हूँ आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लानर में। आज हम लोग जनरल साइंस में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है पीएच वैल्यू। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके फादर कौन है, यानी कि इसके जनक कौन है। तो फादर ऑफ पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि ये जो हमारा एक देख रहे हैं पे एक जो ड्रॉ किया है मैंने एक स्ट्रक्चर, तो ये जो है हमारा वो पीएच स्केल का यहाँ पे एक बनावट है। तो इसके अगर हम लोग बात करें फादर की यानी कि जनक की, तो उसे हम कहेंगे एसपी सोरेनसन। जी हाँ, एसपी सोरेनसन को फादर ऑफ पीएच स्केल कहा जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं इस फिगर को। तो यहाँ पर आपका एक पीएच स्केल का आपका एक फिगर, देखिए इसकी जो बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि इसकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। जहां पर यहाँ पे 0 से लेकर जो आपके 6 तक जो होते हैं ये हमारे एसिडिक यानी कि अम्लीय होते हैं, यानी कि हमारे अम्ल कहलाते हैं। 0 से लेकर 6 तक के जो भी हमारे नंबरिंग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो एसिड। जहां पे 7 जो है यानी कि 7 नंबर जो है वो हमारे न्यूट्रल यानी कि उदासीन को क्या करता था, डिनोट करने के लिए, यानी कि दर्शाने के लिए आता है। अगर हम लोग बात करें 8 से लेकर 14 तक के, तो 8 से लेकर 14 तक के लिए हमारे जो भी तत्व के जिसके भी मान अगर 8 से लेकर 14 तक के बीच में होते हैं तो हमारे क्षारीय कहलाते हैं, यानी कि बेसिस होते हैं वो, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी आपके पास दो पदार्थ है, एक का पीएच वैल्यू 3 है और एक का पीएच वैल्यू आपका 4 है, तो इस दोनों में से कौन से ज्यादा एसिडिक है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 3। देखिए ये जो होता है इसका कुछ बनावट इस प्रकार से होता है कि ये जो है वो राइट से लेकर लेफ्ट की ओर जाता है कि नहीं, ये राइट से लेकर लेफ्ट की ओर, यानी कि जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा लेफ्ट की तरफ, यानी जैसे जैसे इसका मान घटेगा वैसे वैसे इसकी जो एसिडिक पावर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। मान घटेगा एसिडिक पावर बढ़ेगी, यानी 6 से ज्यादा पावरफुल क्या है, तो 5 है कि नहीं। 5 से क्या, तो 4 है, 4 से क्या, तो 3, 3 से क्या, तो 2, 2 से क्या, तो 1, 1 से क्या, तो 0, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें बेस की, तो बेस में जैसे जैसे ये बढ़ते हैं यानी कि इसकी जो बनावट होती है, ठीक है ना, वो आपका होता है लेफ्ट टू राइट, ये राइट की तरफ जाता है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी पावर भी बढ़ेगी। मान लीजिए कि आपके पास दो वस्तु है, एक का पीएच वैल्यू 11 है, एक का 12 है, तो इस दोनों में से सबसे ज्यादा बेस किसके हैं, यानी इसके बेस की जो पावर है वो किसके हैं, तो इसका ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाएगा आपका 12। ये जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे कि 8 से ज्यादा किसका है, तो 9 का है, 9 से ज्यादा किसका है, तो 10 का, 10 से ज्यादा किसका, तो 11 का, 11 से ज्यादा किसका, तो 12, 12 से ज्यादा किसका, तो 13, 13 से ज्यादा किसका, तो 14 का। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसकी क्षमता भी बढ़ेगी, है कि नहीं, क्षार की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ वस्तु की पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग जानते हैं, तो देखते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान। सबसे पहला है इसका जल या फिर नमक। जल या नमक ये दोनों के दोनों न्यूट्रल होते हैं, यानी कि सात। आपको पता है कि जो न्यूट्रल होते हैं यानी कि जो उदासीन होते हैं उसके पीएच मान कितने होते हैं, तो 7। यानी कि जल और जो नमक है ना अम्लीय है और ना ही क्षारीय, ये क्या है, तो उदासीन है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक यहाँ पे है आपका एक, इसको याद करने का। तो जल और नमक, देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हम बिना जल के नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बिना नमक के भी हम नहीं रह सकते, यानी कि नमक और जल हम सप्ताह में 7 दिन यूज करते हैं, है कि नहीं। तो नमक और जल का पीएच मान कितना हो जाएगा आपका 7। ऐसे आप याद कर सकते हैं, सप्ताह में 7 दिन और 7। अगला आपका आंसू, लार और रक्त, ये तीनों का जो मान होता है वो 7.4 होता है। देखिए ये तीनों, वैसे तो रक्त अगर हम शरीर में कहीं भी कटिंग फटिंग करेंगे तो रक्त हमारा निकलेगा ना, लेकिन दो चीज यहाँ पे और भी है। आपका एक आंसू है, एक लार, ये सारे के सारे जो है हमारे नेक के ऊपर से निकलते हैं, यानी कि मुंह से लार निकलता है, आंख से आंसू निकलता है, गर्दन के ऊपर से, ठीक है। अब देखिए एक बंदा है, मतलब बंदी नहीं है, बंदा है, लड़का है। देखिए अगर कोई लड़की रोती है तो काइंडली मतलब जनरली वो तो रोती ही रहती है कि नहीं। देखिए एक आपका ट्रिक है, लड़कियां लोग इसे दिल पे ना ले। देखिए लड़कियां लोग क्या होती है, ज्यादा भावुक होती है, थोड़ा सा डांट दो तो ऐसे रोती रहती है, लेकिन अगर कोई लड़का रो दिया, है कि नहीं, लड़का जनरली रोता नहीं है, अगर कोई लड़का रो देता है तो उसका जो आंसू होता है वो कैसा होता है, तो सच्चा होता है। कैसा होता है, सच्चा। उसका आंसू कैसा होता है लड़का का, तो सच्चा होता है। तो सच्चा में से 100 से हो गया 7, 50 से हो गया 4, सच्चा 7.4, ठीक है। देखिए एक ट्रिक है, बस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के दिल को हर्ट करना
मेरी नियत नहीं है और ना ही मेरा ऐसा कुछ इरादा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग मूत्र। तो मूत्र का मान होता है आपका 6। आप कभी पब्लिक टॉयलेट यूज किए हो? अगर आप कभी सुलभ शौचालय में जाएंगे या कोई भी पब्लिक प्लेस, सॉरी कोई भी पब्लिक टॉयलेट पे अगर आप जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, तो आप देखिएगा इतना दुर्गंध देता है, इतना दुर्गंध देगा कि आप क्या वहां पे आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या आपका ऊपर से मतलब उल्टी आपकी आ जाएगी, है कि नहीं? तो इतना ना वो महकता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, छी। इसमें हम वो करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करेंगे नहीं करेंगे भाई, यानी कि वहां पे हम मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते। वहां पर क्या बोलते हैं, छी छी, तो बहुत महकता है, यानी कि छी से क्या निकलता है आपका, तो ये 6 निकलता है, यानी कि मूत्र का जो हमारा पीएच मान क्या होगा, वो होगा हमारा क्या, तो 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूध यानी कि मिल्क। अगर आप डेली 1 गिलास दूध पीते हैं तो दुश्मनों के क्या कर देंगे, तो छक्के छुड़ा देंगे, छक्के छुड़ा देंगे आप, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कि दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है, और अगर आप डेली 1 गिलास दूध पीते हैं तो दुश्मनों के आप क्या कर देते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। तो छक्के से 6 और छुड़ाना से भी 6, यानी कि 6.6। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिरका। तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो आपका 3 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिरका में भी हमारे कितने लेटर है, 1 2 3 है, सिरका, और इसके वैल्यू भी कितने हो जाएगा, पीएच वैल्यू, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शराब। शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होते हैं, है कि नहीं? 2 लोग हैं, ठीक, वो मिले आपस में, ठीक, और ये दोनों मिलकर जब आपस में, जब 2 लोग जब आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं भाई उतना दिन के बाद मिले हैं, चलो कुछ शाम को रंगीन बनाया जाए। तो रंगीन कैसे बनेगा भाई, आपको पता क्यों, इसलिए आपकी शराब भी आएगी ना। तो 2 लोग हैं और वो रात में क्या बजे, तो 8 बजे क्या करते हैं, पार्टी मना रहे हैं, क्या चीज के साथ, तो शराब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग थे, तो 2 लोग थे, ठीक ना, और कितने बजे, तो 8 PM, रात में 8 बजे वो क्या बना रहे हैं, तो पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, तो 2.8 आप ऐसे याद कर सकते हैं। 2 लोग 8 बजे मिले और क्या पीने के लिए, तो शराब पीने के लिए पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पे शराब पर क्या हो जाएगा आपका पीएच वैल्यू, पीएच मान, तो 2.8 है। नेक्स्ट है आपका बियर। तो बियर का होता है 4 से 5, कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, 4 से 5 के बीच में 4.1 4.2 कुछ भी आ सकता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो आपका एक हनी सिंह का गाना है कि 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का नहीं। तो अगर ऐसे अगर याद अगर आप करते हैं तो 4 जो बोतल वोदका की जगह पे आप बियर अप्लाई कर दीजिए, 4 बोतल बियर काम मेरा रोज का, है कि नहीं? वोदका तो पीता नहीं है जनरली लोग ज्यादा, बियर तो पीते हैं, है कि नहीं? तो 4 बोतल बियर काम मेरा रोज का, ठीक ना। अब थोड़ा सा गाना को ऐसे करके आप इसे भी याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और भी। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे आपका नींबू। नींबू का जो मान होता है वो 2.4 होता है। उसको याद कैसे करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे, तो एक भोजपुरी में काफी फेमस एक सॉन्ग है, एक नींबू 2 4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, है कि नहीं? तो ऐसा आप गाना आप सुने होंगे बहुत पहले। तो एक नींबुआ 2 4 मिर्ची बोलता है ना, तो 2 4 मिर्ची, है कि नहीं? यानी एक नींबू 2 4 मिर्ची, यानी कि नींबू का जो पीएच मान कितना होता है वो 2.4 होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समुद्री जल। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो समुद्र जो होता है वो जितना लंबा होता है उससे अधिक कहीं क्या होता है, तो ये चौड़ा भी होता है कि नहीं? समुद्र जितना लंबा होता है उससे अधिक कहीं क्या होता है, तो वो चौड़ा भी होता है। तो समुद्र क्या होता है, तो चौड़ा होता है। हिंदी में हम लिख लेते हैं यहाँ पे चौड़ा, ठीक है ना। और समुद्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो समुद्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। अब दोनों को अगर हम एक साथ प्रोनाउंस करें तो क्या बनेगा, चौड़ा सी, चौड़ा सी, चौड़ा सी, चौड़ा सी, यानी कि क्या बना, 84। तो 84 के बीच में आप क्या कर दीजिएगा, गुंदा डाल दीजिएगा, यानी कि 8.4 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका कॉफी। देखिए 4 से 5 बजे के बीच में हर कोई क्या करता है, तो रेस्ट पोजीशन में थोड़ा होता है, ऑफिस ऑफिस से आता है कि नहीं? तो 4 से 5 बजे जनरली लोग क्या करते हैं, तो कॉफी पीते ही हैं। इसका जो मान है वो 4.5 से 5.5 के बीच में ही रहता है, ठीक है। आपका ऑप्शन पे वो डिपेंड करेगा। तो 4 4.5 से 5.5, वैसे भी लोग 4.5 से 5.5 के बीच में क्या करते हैं, कॉफी लेते हैं, कोई चाय लेते हैं, है कि नहीं?
कैसे आप याद कर सकते हैं इसको? टमाटर जूस, इसका भी आपका दोनों का सेम ही होता है कि नहीं? अगर आप मैगी खाते हैं, पास्ता खाते हैं या चाउमीन खाते हैं तो उसमें भी आप क्या चीज अप्लाई करते हैं? 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप कॉफी पीते हैं और मैगी वगैरह वगैरह तो खाती है ना, तो वहां पर जो आप टमाटर जूस का अप्लाई करते हैं तो 4:30 से 5:30, ठीक है? ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका नींबू है इसका मान कितना होता है? 2.4 होता है। तो ये आप मुझे बताइए कि जो नींबू का मान है 2.4 है, ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है? तो ये आपका अम्लीय है। ये क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि जिसका भी मान 6 से कम होता है, 7 से कम होता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसका समुद्री जल का 8.4 होता है, तो इसका ये जो है हमारा ये एक अम्लीय है या फिर क्षारीय है? तो ये हमारा क्षारीय है, क्योंकि इसका मान जो है वो 7 से अधिक, और 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो भी हमारे मान आएगा जिस भी पदार्थ का, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तो हमारे बेसिस यानी कि क्षारीय कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्षारीय है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।